पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और एंजल जो थे वो किसी टावर के अंदर आ चुके थे, जिस टावर के अलग अलग फ्लोर है और हर फ्लोर पे अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी और ट्रेजर वगैरह मौजूद है। वहां पर आने के बाद उनका सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है, जिससे फाइट के दौरान यहाँ पर एंजल का पूरा लुक ही चेंज हो चुका था। वो एकदम बड़ी हो जाती है, जिसके बाद तो मॉन्स्टर बड़ी आसानी के साथ वहां पर हार चुका था और तब वो मॉन्स्टर अपने रियल फॉर्म में आता है, जो कि एक इंसान है और उसका नाम बेनजोंग है। बेनजोंग भी अब यहाँ पर किन्नान के साथ शामिल हो चुका था ताकि वो पूरे टावर को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि वो काफी सालों से यहीं पे फंस के रह गया है। लेकिन जैसे वो ऊपर आते हैं उन्हें वहां पर एक फ्लोर के पास एक बहुत ही पावरफुल बंदे की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो स्पिरिट थी वहां पर एंजल से कह रही थी कि तुम यहाँ पर ना बहुत ज्यादा रूड हो, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है, कुछ भी चीज लेने से पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। किन्नान जैसे उस स्पिरिट को देखता है वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट है, लेकिन अभी तक के ये यहाँ पर ना अपने ब्रेक थ्रू को नहीं कर पाया है। इस स्पिरिट के पास हाल फिलहाल पावर तो है, लेकिन इसके पास जितनी भी तरह की स्पिरिचुअल पावर है वो सभी मिलाकर एक क्यूआई एनर्जी बनाती है, लेकिन उसी क्यूआई एनर्जी को अभी तक के यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एंजल वहां पर उस स्पिरिट से कहती है, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो ट्रेजर है ना वो मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुमसे वादा करूंगी कि अगले 100 साल के अंदर तुम्हारी जो क्यूआई एनर्जी है ना वो जो नहीं बनी है मैं उसे बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन इस मदद के बदले तुम्हें मुझे वही ट्रेजर देना पड़ेगा जो तुम्हारे पास है। तब वो स्पिरिट जो होती है वो एंजल से कहती है कि लगता है तुमने मुझे यहाँ पर ना कुछ और ही समझ लिया, मेरी जो स्पिरिट है वो 9 बहुत ही खास तरह के वेपन से मिलकर बनी हुई है और मुझे अब यहाँ पर किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखा है, जो मेरा टेस्ट पास करेगा उससे मैं यहाँ की जितनी भी ट्रेजर वगैरह है वो सब दे दूंगा और अपना ही सक्सेसर बनाऊंगा। उसके बाद तुम्हें किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि हर चीज पे तुम्हारा ही हक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले मेरा टेस्ट यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। जो टेस्ट पूरा करेगा वही यहाँ पर मेरा सक्सेसर बनने वाला है। एंजल ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस स्पिरिट से कहती है कि मैं कैसे आपका सक्सेसर बन सकती है, मुझे बनना है, मैं हर चीज के लिए काबिल हूँ यहाँ पर। लेकिन वो स्पिरिट कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बंदा बन सकता है जो मेरा सक्सेसर होगा, लेकिन तुम लोग तो 3 हो, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर से जो बाहर जाएगा वो सिर्फ मेरा सक्सेसर ही जाएगा और बाकी के 2 लोगों को मरना पड़ेगा। ये सुनकर तो उन तीनों की वहां पर हवा टाइट हो जाती कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल गलत बात है, जो हार गया वो मर जाएगा क्या। इसलिए एंजल साफ कहती कि नहीं मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, तुम ही रख लो, ऐसा टेस्ट वगैरह मैं नहीं करती, मुझे मेरी जान बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन हाँ मुझसे भी ज्यादा प्यारे मुझे मेरे दोस्त है, तो उनके बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली और तुम्हारा जो ट्रेजर है उसको भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ लेते हो। हम ट्रेजर लेंगे और तीनों एक साथ जाएंगे। इसके बाद एंजल वहां पर उस ट्रेजर को निकालने की कोशिश करती है, जिस चीज से वो जो स्पिरिट थी वो वहां पर बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी और वो अपना ऑरा एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर एंजल को काफी ज्यादा तकलीफ देने लगता है। इस वजह से तो एंजल के मुंह से खून भी आने लग गया था, लेकिन फिर भी वो उस ट्रेजर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे वो ट्रेजर बहुत ज्यादा पसंद जो आ चुका था, वो हर तकलीफ को यहाँ पर बर्दाश्त कर रही होती है। वो स्पिरिट वहां पर एंजल से कह रहा होता है, तुमने ट्राई करके तो देख ही लिया, जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा ही तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए मेरे बातों के खिलाफ जाना या फिर मेरे रूल के खिलाफ जाना बिल्कुल बर्बादी है, इससे तुम्हारी जान ही जाएगी और तुम्हें ही तकलीफ होगी। वैसे भी तुम्हारी ओरिजिन पावर जो है वो तो पहले से ही डिस्ट्रॉय है, तो तुम तो मेरा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस पर एंजल कहती है कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे सामने जो ट्रेजर है ना, मुझे पता है कि ये ट्रेजर मेरी ओरिजिन की पावर को वापस से पहले जैसा कर सकता है, इसी वजह से मैं इस ट्रेजर को तो लेकर ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुम देखते रहना, मैं तुम्हारे सामने से इस ट्रेजर को ले जाऊंगी, क्योंकि यही चीज है एक जो मेरी ओरिजिन की पावर को यहाँ पर पहले से जैसा सही कर सकता है। एंजल को इतनी ज्यादा तकलीफ में देखकर बेनजोंग भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस स्पिरिट से लड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर उसके पावर को कम कर दे, जिस वजह से एंजल को भी तकलीफ कम होगी, लेकिन वो उसके पास तक पहुंच पाता। वो स्पिरिट वहां पर बेनजोंग को उड़ाकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो स्पिरिट वहां पर कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारे चूहे बिल्लियों का खेल, जब से देख रहा हूं तुम जबरदस्ती यहाँ पर इस ट्रेजर को निकालने की कोशिश कर रही हो, रुको मुझे लगता है ना कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद वो स्पिरिट एक ही हाथ क्या मारता है, उसके हाथ की वजह से किन्नान और एंजल वहां से बहुत दूर जाकर उड़ चुके थे, वो दोनों बहुत दूर फेंका गए होते हैं। वो स्पिरिट तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके सामने ये तीनों भी एक सेकंड के लिए नहीं टिक पा रहे थे। जिसके बाद वो स्पिरिट वहां पर उन तीनों से कहती है कि तुम तीनों ने यहाँ पर आकर ना मेरा दिमाग एकदम खराब कर दिया, इसलिए अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तीनों के ऊपर अटैक करता है और ये जो अटैक उनको लगा था इस वजह से वो लोग वहां से एकदम गायब भी हो जाते हैं। न जाने वो यहाँ से किस वर्ल्ड में जाकर टेलीपोर्ट हो गए। उस स्पिरिट ने यहाँ पर बेनजोंग के ऊपर अपना पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया था। इस वजह से बेनजोंग यहाँ पर कह रहा होता है कि उस स्पिरिट ने कहा है ना कि एक ही सक्सेसर बनेगा और बाकी के 2 लोग मरेंगे, तो फिर ठीक है, आज मैं यहाँ पर एंजल और किन्नान दोनों को मार दूंगा और उसके बाद अकेला सक्सेसर बन के यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा। बेनजोंग जो बात कह रहा था वो उसी स्पिरिट के कंट्रोल में आने के बाद कह रहा था, उसे खुद होश नहीं था कि वो क्या कह रहा है। इस वजह से वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन एंजल किन्नान को साइड कर दी और वो खुद
आती है बेंजोंग के साथ फाइट करने के लिए। उसने टकले का वेपन निकालते हुए एक ही बार के अंदर बेंजोंग को उड़ाकर वहां से दूर फेंक दिया था, जिस वजह से बेंजोंग की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। लेकिन एंजल की इस चीज से बेंजोंग बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो डिसाइड कर चुका था कि कैसे भी करके वो एंजल और किन्नान को दोनों को मार डालेगा। वो अपनी थंडर पावर को वहां पर एक्टिवेट करने लग जाता है, जो कि ग्रीन थंडर पावर थी और वो पावर बहुत ही ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। उसका इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो अटैक वो एंजल के ऊपर कर सके। एंजल वहां पर उन थंडर के अटैक से बचने की कोशिश कर रही थी, पर तब भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक सीधा का सीधा एंजल के ऊपर आकर लग चुका था, थंडर वाला, जिस वजह से उसकी हालत थोड़ी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी तो हालत खराब हुई थी, लेकिन अटैक लगने से पहले उसने अपना वाला वेपन पहले से ही छोड़ दिया था, जो वेपन सीधा जाकर बेंजोंग के सीने में लगा होता है, जिस वजह से उसके सीने में एक कट आ चुका था और इस वजह से बेंजोंग का दिमाग यहाँ पर और ज्यादा खराब हो जाता है। वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर एक्टिवेट करने लग गया था। वो वहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डर क्या होता है, अब मेरे अटैक के सामने बचकर दिखाना, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। एंजल वहाँ पर कहती है मैं भी तो जरा देखो कि तुम मेरा क्या ही उखाड़ लेते हो, डर का असली एहसास तो मैं तुम्हें कराने वाली हूँ। इसके बाद उसने अपना वही वेपन ऊपर कर लिया था और उसी वेपन के ऊपर बेंजोंग के सारे थंडर अटैक लग रहे थे, जिस वजह से एंजल को कुछ भी नहीं होता। लेकिन थंडर का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा था, एंजल की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसने पहले से अपनी काफी ज्यादा पावर उस ट्रेजर को निकालने के चक्कर में गंवा दी थी। लेकिन तब भी वो आखिरकार कैसे भी करके बेंजोंग का ये थंडर वाला अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन ये होते साथ ही एंजल वहां पर इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि ऐसा लग रहा था वो दोबारा फाइट करने के लायक भी नहीं बची। एक तरफ यहाँ पर एंजल थक रही थी तो उतना ही ज्यादा बेंजोंग वहां पर गुस्सा हो रहा था, और इस बार वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एंजल का वेपन ही वहां पर चकनाचूर, उसने एंजल के इतने खास वाले वेपन को तोड़ दिया। ये करने के बाद भी बेंजोंग वहां पर नहीं रुकता और पूरे गुस्से के साथ अपनी पूरी सांस जमा करता है, और सांस जमा करने के बाद इतना जोर से वो दहाड़ मारता है कि वहां पर भूकंप आने लग गया था, क्योंकि असल में तो वो एक बीस्ट ही है। इस वजह से उसकी दहाड़ में बहुत तेज साउंड वेव थी, जिस वजह से वहां पर पूरी जमीन हिल रही होती है। जिसके बाद बेंजोंग जो था वो वहां पर एक और स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा वहां पर उन दोनों के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन ये अटैक एंजल को लग पाता है। एंजल वहां पर अपना लोटस निकाल लेती है, पर बेंजोंग के अटैक ने उस लोटस को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंजल पूरी तरह से अपनी हालत वहां पर खराब कर चुकी थी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ऐसा लग रहा था एंजल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड आज हो जाने वाली है। किन्नान भी बीच में नहीं आ सकता था, क्योंकि पहले से ही एंजल ने उसे मना करके रखा है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बेंजोंग एक से बढ़कर एक खतरनाक से खतरनाक अटैक एंजल पे करते जा रहा था। इस बार तो वो अपने एक फॉर्मेशन के अंदर ही एंजल को कैद कर लेता है। एंजल उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, वो पूरी तरह से वहां पर कैद हो चुकी होती है। बेंजोंग यहाँ पर भी नहीं रुक रहा था। जैसे यहाँ पर एंजल कैद हुई थी, वो एक और स्ट्रॉन्ग थंडर वाला अटैक करने वाला होता है, क्योंकि ये अटैक लगा एंजल को तो वो तो मर ही जाएगी, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं है यहाँ से भागने का। पर ये अटैक एंजल को लग पाता है। एंजल ने इससे पहले ही जो टूटा ही हुआ उसका वेपन था उसे कंट्रोल करते हुए उसे सीधा बेंजोंग के पेट के आर पार घुसा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर बेंजोंग की जान चली जाती है, और उसके मरते ही यहाँ पर एंजल उसके फॉर्मेशन के अंदर से आजाद हो चुकी थी। लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर पा रही थी खुद को। वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी, जैसे कि कुछ टाइम पहले वो बेहोश हुई थी, और उसे ठीक करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। एंजल को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर बच नहीं पाएगी। किन्नान भागते हुए उसके पास आता है, उसे संभाल रहा था। एंजल उसे कहती है कि देखो यहाँ पर बेंजोंग तो मर गया, ऐसा लग रहा है कि मेरी भी बारी आने वाली है, कुछ देर के अंदर मैं भी मर जाऊंगी। तो अगर मैं मर गई ना तो वो जो सक्सेसर बनाएगा वो स्पिरिट तुम्हें, तो तुम आसानी से बन सकते हो। उसके बाद सारा ट्रेजर लेकर तुम यहाँ से चले जाना, आगे वो तुम्हारे भी बहुत ज्यादा काम आ सकता है। लेकिन किन्नान कहता है पागल हो गई हो क्या, ऐसी फालतू बातें अभी मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्पिरिट कौन है, उसके पास से मुझे क्या ट्रेजर मिलेंगे, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। वो उसे वहां पर अपने कंधे पे बिठाकर वहां से ले जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही किन्नान वहां से आगे ही बढ़ता कि तभी यहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है कि एंजल ने अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे किन्नान के पेट के अंदर ही घुसा दिया था। यार ये क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एंजल भी पूरी तरह से स्पिरिट के ही कंट्रोल में है। एंजल किन्नान से कह देगी कि किन्नान माफ कर देना, लेकिन मजबूरन मुझे ये करना पड़ा, तुम्हारे मरने के बाद मुझे वो ट्रेजर मिल जाएगा जो मेरी ओरिजिन की पावर को पूरी तरह से पहले जैसा करने वाला है। वो ट्रेजर मेरे लिए दुनिया में सबसे खास चीज है, तुमसे भी बढ़कर, इसलिए मुझे वो तो चाहिए ही। इसी वजह से मैंने तुम्हारी जान ले ली, मुझे माफ कर देना मेरी इस गलती के लिए। ऐसा एंजल खुद के होश में तो मर कर भी नहीं करेगी, वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है किन्नान के लिए। तो यहाँ पर पक्का वो अभी भी उस स्पिरिट के कंट्रोल में ही होगी, जिस तरह से बेंजोंग कंट्रोल में आकर इन दोनों के ऊपर अटैक करने लग गया था। किन्नान पूरी तरह से बेहोश होकर वहां पर गिर जाता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो भी जिंदा भी है कि मर गया। एंजल वहां से जा चुकी थी किन्नान को और बेंजोंग को ऐसा ही मरा हुआ छोड़कर, लेकिन किन्नान जैसे ही मरा था वो अपने आप को किसी अलग
अलग ही वर्ल्ड के अंदर पाता है। यहाँ पर उसकी स्पिरिट थी, उसकी फिजिकल बॉडी तो अभी भी वहीं पे पड़ी हुई, लेकिन उसकी स्पिरिट यहाँ पर किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आ चुकी है। किन्नान एकदम घबराया हुआ था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ पर आ गया, लेकिन उसे ऐसी कुछ सिमिलर सी फीलिंग आ रही थी, मानो कि इस तरह की चीज वो पहले भी फील कर चुका है। उसे अपने सामने कोई बहुत ही ज्यादा चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आता कि ये चीज, लेकिन जब वो उस फीलिंग को अच्छे से महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो उसके सामने आ रहा है वो कोई और चीज नहीं बल्कि उसकी जो मार्शल स्पिरिट है उसकी आई की पावर है। क्योंकि जब भी किन्नान मार्शल स्पिरिट की आई की पावर का इस्तेमाल करता है तो उसकी सिर्फ एक ही आंख एक्टिवेट होती है और दूसरी आंख की पावर ये थी। उसी आई की जो पावर थी उसके अंदर से आवाज आ रही होती, तुम उड़ गए, काफी टाइम लगा दिया तुमने उठने में, लेकिन चलो अच्छी बात है कि तुम उड़ गए। किन्नान कहता तुम्हें पता है मेरे दोनों दोस्त को क्या हुआ, वो लोग बिल्कुल अजीब सा बिहेव कर रहे थे, शायद उन्हें कुछ हो ना गया हो। वो आई की पावर उससे कहती है कि तुम्हें एक चीज समझनी होगी, दुनिया में हर एक इंसान जो होता है ना वो पैसे के लिए और फेम के लिए ही जिंदा रहता है, सबको यही चीज प्यारी होती है, तो तुम्हें भी इस चीज को समझना चाहिए। उन्होंने अपने फायदे के लिए तुम्हारी जान ले ली, तो फिर तब भी तुम यहाँ पर उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, उनके बारे में तुम क्यों ही जानना चाहते हो, वो तो तुम्हारे अपने नहीं थे, उन्होंने तुम्हें खुद धोखा दिया जबकि तुम उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन किन्नान उसे समझा रहा होता है कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं एंजल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, वो जरूर किसी और चीज के कंट्रोल में थी, मुझे उसके पास जाना है और उससे बात करके देखनी कि उसने ऐसा क्यों किया। वो आई की पावर किन्नान से कहती कि तुम तो वैसे ही मर जाने वाले थे, मैंने खुद तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के साथ मर्ज होना चाहता हूँ। उसके बाद तुम फील कर पाते कि आखिर तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है उसकी पावर किस तरह की है, वो तुम्हें पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर निराश किया। जो इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है तुम्हें उसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें उस इंसान की परवाह है जो तुम्हें मार दिया और तुम्हारे साथ उसने गद्दारी की। मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक भी हो कि मैं अपनी खुद की मार्शल स्पिरिट तुम्हारे पास दूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा तुम्हारे पर, तुमने यहाँ पर आज मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन फिर भी अब मैं यहाँ पर क्या ही करूंगा, मुझे अपनी पावर तुम्हारे अंदर ही डालनी है क्योंकि तुम्हारी पास ही मेरी मार्शल स्पिरिट है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसके बाद वो जो आई की पावर थी वो किन्नान की दूसरी वाली आंख के अंदर जाने लगती है, जिस आंख के अंदर से ही किन्नान की पावर बाहर नहीं आती थी। इस वजह से किन्नान को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो तकलीफ ही बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत ही ज्यादा उसे वहाँ पर तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ हम बेनजोंग और एंजल को देखते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक सिर्फ छोटा सा टेस्ट था जो कि यहाँ पर वो स्पिरिट इन तीनों का लेना चाह रही थी। इन लोगों को अब खुद भी नहीं पता होता है कि अभी थोड़ी देर पहले वो एक दूसरे के साथ ही लड़ाई कर रहे थे। वो दोनों वहाँ पर किन्नान को ढूंढ रहे होते कि अरे यार किन्नान कहाँ चला गया। तभी उन्हें आसमान से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद ये किन्नान ही होगा जो किसी मुसीबत में है, तो वो लोग भागकर उसी तरफ जाने लगते हैं ताकि अगर किन्नान मुसीबत में हो तो वो उसे बचा सके। लेकिन क्या वो उसे बचा पाएंगे या फिर वो जाकर देख पाएंगे कि वहाँ पर असल में क्या हो रहा था, ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।